नोएडा की हाई राइज सोसाइटी के 14वें फ्लोर पर रहता था अयान और मीरा का घर। दिखने में परफेक्ट कपल, अयान मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर, मीरा आर्किटेक्ट। शादी को 7 साल हो गए थे। बेटा नैरा 5 साल की। इंस्टाग्राम पर उनके फैमिली फोटो पर हजारों लाइक्स आते। कपल्स गोल्स लिखते लोग, पर बंद दरवाजे के पीछे कहानी कुछ और ही थी। पिछले 2 साल से दोनों ही एक छत के नीचे अजनबी बनकर रह रहे थे। बजे थी टाइम। अयान का प्रोजेक्ट अमेरिका टाइम पर चल रहा था। रात 11 बजे कॉल, सुबह 4 बजे तक लैपटॉप। मीरा की साइट दिल्ली गुरुग्राम में थी। वो सुबह 7 बजे निकलती, रात 9 बजे घर आती। नैरा का स्कूल, होमवर्क, पीटीएम सब कुछ मैड और ड्राइवर के भरोसे चल रहा था। रविवार को भी दोनों अपने अपने लैपटॉप में घुसे रहते। बात सिर्फ व्हाट्सएप पर होती। नैरा का लंच पैक कर दिया, बिजली का बिल भर दिया। प्यार की जगह मैनेजमेंट ने ले ली थी। झगड़ा तब शुरू हुआ जब अयान को टोरंटो में 2 साल का ऑन साइट ऑफर मिला। बहुत बड़ा पैकेज, प्रमोशन। अयान एक्साइटेड था। डिनर टेबल पर उसने कहा, मीरा टोरंटो चलो, नेरा को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। मीरा ने चम्मच प्लेट में पलट दिया, और मेरा करियर, मैं अभी अपने फॉर्म शुरू करने वाली हूँ। 3 साल की मेहनत है मेरी। मैं सब छोड़कर तुम्हारे साथ नौकरानी बनने नहीं जाऊंगी। अयान को लगा जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया। नौकरानी? मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ। और तुम? उस रात दोनों अलग अलग कमरों में सोए। पहली बार नहीं था, पर इस बार दरवाजा अंदर से बंद था। 6 महीने ऐसे ही निकल गए। अयान ने टोरंटो का ऑफर होल्ड पर डाल दिया, पर मन में ठान गांठ पड़ गई। मीरा को लगने लगा अयान सपोर्ट नहीं करता। अयान को लगने लगा मीरा सेल्फिश है। दोनों वकील के पास तो नहीं गए, पर दिल से तलाक ले चुके थे। बस नैरा की वजह से एक छत के नीचे थे। नैरा छोटी सी थी, पर सब समझती थी। उसने स्कूल में माय फैमिली ऐसे लिखा, माय पापा हैज़ अ लैपटॉप, माय मम्मा हैज़ अ साइट, दे डोंट हैव टाइम फॉर मी, आई लव माई दीदी रेनू। रेनू उनकी मेट थी। टीचर ने पीटीएम बुक कॉपी दिखाई। अयान और मीरा ने पहली बार एक दूसरे की तरफ आंखों में देखा। शर्म, दर्द, गिल्ट सब था। वहां घर आकर दोनों चुप। रात को नैरा बुखार में तप रही थी, 102 डिग्री। मीरा साइड पर थी, फोन नहीं उठा। अयान की इंपॉर्टेंट क्लाइंट कॉल थी। रेनू ने घबराकर अयान को बोला, साहब बेबी बेबी बहुत गर्म है। अयान ने लैपटॉप बंद किया। पहली बार कॉल कट की। नैना को गोद में उठाया। तभी मीरा भागती हुई आई। साइड से सीधे कपड़े मिट्टी से सने। उसने अयान के हाथ से नैरा को लिया, माथा चूमा, हॉस्पिटल भागे। पूरी रात दोनों आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठे रहे। बीच में कोई बात नहीं। सुबह 5 बजे नैरा का बुखार उतरा। डॉक्टर ने कहा अब खतरे से बाहर है। मीरा की आंख लग गई अयान के कंधे पर। अयान ने पहली बार 2 साल में उसके बालों को धीरे से बोला, सॉरी। मीरा नींद में ही बोली, आई मिस अस। नैरा ने ठीक होने के बाद दोनों ने डिसाइड किया काउंसलिंग, थेरेपी। दोनों ने सेशन में ही पूछा, आप दोनों आखिरी बार एक दूसरे से कब लड़े थे? एक दूसरे से नहीं। दोनों चुप। थेरेपिस्ट ने होमवर्क दिया, अगले 30 दिन रोज 20 मिनट, फोन, लैपटॉप, टीवी सब बंद, से बात करनी। टॉपिक, हम पहले दिन में 2 मिनट, बात खत्म। अजीब लगा। 7वें दिन अयान ने बताया कि उसने टोरंटो नहीं जाना। वो डर गया था कि कहीं मीरा मना ना कर दे, इसलिए पूछा ही नहीं था कि तुम्हारे सपने क्या थे। मीरा फूट पड़ी। उसने बताया कि प्रेग्नेंट थी। जब अयान ने एमबीए के लिए फोन लगाया, अयान का स्ट्रेस ना हो इसलिए उसने अबॉर्शन करवा लिया था। अकेले अयान सुनकर सन्न रह गया। उसे याद आया कि दोनों मीरा हॉस्पिटल गई थी। उसने कहा था माइनर इन्फेक्शन। 7 साल का बोझ 1 मिनट में निकल गया। वो मीरा से लिपट कर बच्चों की तरह रोया, तुम अकेले क्यों सहा? मैं हस्बैंड किस मर्ज का था? मीरा बोली, क्योंकि मुझे लगा तुम्हारे सपने बड़े हैं, मेरे वाले वेट कर सकते हैं 30 दिन। दोनों ने फैसला किया। अयान ने कंपनी इंडिया हेड की जॉब मिली, पैसा कम, टाइम ज्यादा। मीरा ने फॉर्म शुरू पर की पार्टनर रख लिया ताकि 6 बजे के बाद काम ना करे। हर रविवार नो गैजेट डे, सिर्फ तीनों लोग कहीं घूमने, घर या लूडो। 1 साल बाद मीरा फिर प्रेग्नेंट हुई। इस बार अयान हर सोनोग्राफी में गया। नैरा ने अपने भाई का नाम रखा आधा। नर्स ने पूछा, ये कैसा नाम? नैरा बोली, क्योंकि मम्मी पापा आधे रास्ते तक आ गए थे, वापस मेरा भाई मिल गया। आज अयान ने मीरा को एक कंपनी है हाफ डे होम्स, कपल्स के लिए घर डिजाइन करते हैं जहाँ किचन और स्टडी अलग ना हो, ताकि पति पत्नी काम करते हुए भी साथ देखे। ऑफिस की दीवार पर उनकी शादी की फोटो नहीं, नैरा की वो फैमिली वाली फोटो फ्रेम में। नीचे लिखा, हम परफेक्ट नहीं, हम प्रेजेंट है। क्योंकि तलाक की वजह बेवफाई नहीं होती, अक्सर अटेंडेंट हो जाना। इस रिश्ते की वाईफाई की तरह है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आखिरी बात, ईगो का बैकअप नहीं होता, हर बार डिलीट हुआ तो रिस्टोर नहीं होता है।